नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। देवभूमि में अब सिर्फ आस्था चलेगी, अतिक्रमण नहीं। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ उत्तराखंड में धामी का बुलडोजर पूरी रफ्तार में तड़के गरज रहा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से यह वाकया सामने आया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गूलर भोज इलाका है, दिनेशपुर इलाका है, जहां तड़के प्रशासन ने ऐसा एक्शन लिया, पूरे देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। और इस एक्शन ने साफ कर दिया कि सरकारी जमीनों पर कब्जा बर्दाश्त नहीं। और जो मुहिम लैंड जिहाद को लेकर के, अतिक्रमण को लेकर के, कब्जे को लेकर के चलाई जा रही है, कब्जा मुक्त सरकारी जमीनों को लेकर चलाई जा रही है, उसका ये एक उदाहरण है, एक कड़ी में उठाया गया कदम है। भोर होते ही जिला प्रशासन, सिंचाई विभाग और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। देखते देखते 3 अवैध धार्मिक संरचनाओं को जमींदोज कर दिया गया। आप देख सकते हैं, ये वो ढांचे थे जो सिंचाई विभाग की जमीन पर बिना किसी परमिशन के खड़े कर दिए गए थे। यहां तक बात एक है, लेकिन 3 महीने पहले प्रशासन ने बाकायदा सर्वे किया, इन कब्जों को चिन्हित किया, नोटिस जारी किया, एक प्रक्रिया का पालन किया, दस्तावेज तक मांगे गए। लेकिन जब इन कब्जाधारियों के पास न जमीन के कागजात थे, न निर्माण की परमिशन थी, तो कानून ने अपना काम किया, अपना डंडा चलाया, बुलडोजर ने अपना काम किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दिलचस्प बात है कि ठंडा नाला क्षेत्र जहां कुछ हुआ, ये वहां पर कब्जाधारियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, फिर ये सुप्रीम कोर्ट से स्टे जरूर ले आए, लेकिन जिन 3 धार्मिक संरचनाओं पर कोई स्थगन आदेश कोर्ट की तरफ से नहीं आया, प्रशासन ने बिना देरी किए सीधा एक्शन लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएमएफ न्यूज पर। और गूलर भोज, दिनेशपुर, ठंडा नाला, इस पर हम पहले भी एक विस्तार से चर्चा, मुझे याद है, कर चुके हैं, क्योंकि ये वो हॉटस्पॉट है जहां से इस तरह की खबरें छन करके आती हैं। अब जो ये ताजा एक्शन हुआ है सर, तड़के सुबह सुबह भोर में ये जो कार्रवाई हुई है, इसे आप कैसे देखते हैं? और ये कितना बड़ा नासूर इस वक्त उत्तराखंड देवभूमि में ऐसे वाकये बन चुके हैं जहां पर धार्मिक संरचनाएं, और इधर उधर की नहीं, धार्मिक संरचनाएं सरकारी जमीनों पर खड़ी कर दी जाती है लीगल। भुवन जी नमस्कार। उत्तराखंड सरकार ने और जिला प्रशासन ने ऐतिहासिक कार्रवाई, मैं ऐतिहासिक इसलिए कर रहा हूं कि जिस प्रकार उन्होंने एक सर्जिकल तरीके से, और वही संवेदनशीलता जिसके बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। मैं चूंकि एसएसपी नैनीताल 3 वर्ष से ऊपर रहा हूं, मुझे चप्पा चप्पा मालूम है। दिनेशपुर, गूलर भोज, ठंडा नाला, और यहां पर तो ऐसा है मौका देख, क्योंकि लैंड बहुत है और देखने वालों की कमी है, और इसका लाभ उठा करके शरारती आपराधिक तत्व, असामाजिक तत्व और ये तथाकथित बांग्लादेश के जो नाजायज नागरिक हैं, वो और रोहिंग्या आकर के ऐसे निर्माण करते हैं। और किसी समय पर इनको मूक सहमति भी प्राप्त थी, लेकिन उसका पटाक्षेप आज हो गया। जिस तरीके की ऐतिहासिक कार्य भुवन जी हुआ है, और आप देखिए पूरी प्रक्रिया का पालन, 90 दिन पहले सर्वे का काम प्रारंभ हुआ, एक जगह चिन्हित की गई, चिन्हित करने के बाद इनको विधिवत नोटिस देने के साथ साथ इनसे कहा कि अपने आप कोई अनुमति आपको प्राप्त हो, आपका कोई मालिकाना हक हो, आप हमें दिखाइए। न इनके पास कोई अनुमति थी, न कोई मालिकाना हक के कागजात थे, बस इलीगल पोजीशन था इनके पास। ये हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने इनका मामला खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। परिणाम अंततोगत्वा जिलाधिकारी के दिशा निर्देश, नितिन भदौरिया जी के एक बहुत अच्छा एक तरीके से, सर्जिकल तरीके से, बड़े पुलिस बल के साथ ये तीनों अवैध स्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिए गए। उनको पूरा मौका दिया गया, नोटिस दी गई थी, और नोटिस के बाद भी जब पूरा उन्होंने कोई चीज संतोषजनक प्रस्तुत नहीं की, तो भुवन जी ये कार्रवाई की जा चुकी है। मैं चाहूंगा कि ये सक्सेस स्टोरी पूरे देश में रेप्लिकेट की जाए, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने जिस तरीके से सफाई की, इसमें किसी भी प्रकार के भुवन जी कोई शक व शुबा, कॉमा, फुल स्टॉप की आज गुंजाइश नहीं है। तो ये इसका एक देख ले किस तरीके से सर्वे के बाद पूरा मौका दे करके देखें कि क्या आपके पास कोई मालिकाना हक, कोई अनुमति पत्र है, और नहीं है तो ये ध्वस्त की ही जाएगी। और नोटिस के बाद ये जहां जहां भी गए, इनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि जो कानूनी प्रक्रिया थी वो पूरी कर ली गई। अब अगर आप ये देखें कि ये अत्यंत संवेदनशील जगह है, दिनेशपुर, गूलर भोज, ठंडा नाला, और इरिगेशन विभाग, सिंचाई विभाग की बेशकीमती जमीन पर इन्होंने अतिक्रमण किया। मैं एक पुनः आपके चैनल के माध्यम से ये परामर्श देना चाहूंगा
सरकार को, नितिन भदौरिया जिलाधिकारी महोदय को, कि ये आप स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं महलनुमा, ये छोटे मोटे नहीं, महलनुमा स्ट्रक्चर है। ये 1-2 दिन में नहीं, ये बने होंगे महीनों में। तो महीनों में जब ये पाप की इमारत बनी, तो जो स्थानीय अधिकारी थे सिंचाई विभाग के, वो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी ये न बने, वो क्या कर रहे थे, उनको भी निलंबित करें और बर्खास्त करें, क्योंकि बिना उनकी शहगे और रिश्वतखोरी के ये इमारतें बन नहीं सकती थी। बिल्कुल। मैं आता हूं आपके पास सर, और इस पर भी बात करेंगे कि पूरे उत्तराखंड में ये जो ड्राइव चल रही है अतिक्रमण हटाने की, ये क्या रंग ला रही है और अभी तक आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा ग्राफिक्स, हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स में ये थोड़ा सा पॉइंटर्स में समझाना चाहते हैं कि हुआ क्या। बुलडोजर का कहर, अवैध कब्जों पर वार, गूलर भोज, दिनेशपुर में तड़के एक्शन हुआ, 3 अवैध धार्मिक संरचनाएं ध्वस्त की गई, सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा किया गया था, 3 महीने पहले नोटिस दिया गया, लेकिन वैध दस्तावेज दिखा पाने में लोग सक्षम नहीं हो पाए। बिना स्टे वाले ढांचों पर बुलडोजर ने सीधा प्रहार किया। अब देखिए देवभूमि में किस तरह सख्ती, अतिक्रमण नहीं चलेगा, प्रशासन और पुलिस मिलकर इनकी मौजूदगी में कार्रवाई देखने को मिल रही है। 11,000 से ज्यादा एकड़ जमीनों को कब्जा मुक्त करा लिया गया है। 580 से ज्यादा अवैध मजारे या संरचनाएं हैं जो हटाई गई हैं। सरकार का फोकस सांस्कृतिक पहचान को बचाना है और संदेश साफ है, कानून से ऊपर कोई नहीं। तो ये आपने जानकारी देखी। लेकिन पूरे उत्तराखंड की बात करें सर, तो धामी सरकार का अतिक्रमण हटाओ अभियान मिशन मोड में नजर आता है, क्योंकि हमने अभी जिक्र किया 11,000 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीनें कब्जा मुक्त कराई गई। 580 से ज्यादा ऐसी अवैध मजारे या संरचनाएं थी जिनको हटाया जा चुका है, बुलडोज किया जा चुका है, और मजारों के नीचे से तो कोई अवशेष भी नहीं मिला। यह चौंकाने वाली बात है। सरकार ये साफ कह रही है, दावा कर रही है, ये सिर्फ जमीन खाली कराने की कार्रवाई नहीं है, बल्कि देवभूमि की जो सांस्कृतिक पहचान है, जिसको डेमोग्राफी चेंज के तौर पर भी बार बार कहा जाता है, इसको बचाने की लड़ाई सरकार इसे कहती है। आपका अपना अनुभव विक्रम जी क्या है? ये डेमोग्राफी चेंज, ये एक सांस्कृतिक बचाने, संस्कृति बचाने की जो लड़ाई है, ये कितना हकीकत, कितना फसाना, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा बताएं सर। भुवन जी, सबसे पहले तो उत्तराखंड सरकार और धामी सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने युद्ध स्तर पे वो महायज्ञ शुरू किया जो कि बहुत पहले होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जो करके दिखाया है वो एक मिसाल बन गई है पूरे देश की तरह, पूरे देश के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश में और धामी सरकार ने जो करके दिखाया। ये सतह और उत्तराखंड की जो पवित्र देवभूमि है उसका एक विशेष स्थान है, और उस विशेष स्थान पर वहां की पवित्रता को अपवित्रता में परिवर्तित करने के लिए बहुत से लोगों के कुत्सित प्रयास किए गए, और उस कुत्सित प्रयास में दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि वाले लोग भी थे, जिन्होंने, आप अगर ये देख लें कि दिनेशपुर गूलर भोज को छोड़ दीजिए, आप अगर बहेड़ी किच्छा से चलें तो किच्छा, पंतनगर, लाल कुआं, हल्द्वानी और काठगोदाम तक पटरी के दोनों तरफ लाखों की संख्या में नाजायज बांग्लादेशी रोहिंग्या बसाए गए। किस लिए? राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए, लेकिन वहां की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए, जिसे कि वो हमेशा अमर हो जाए, और जिन्होंने बसाया उन्हीं की सबकी जमानतें हो गई जब्त, क्योंकि पाप का घड़ा जब बढ़ता है तो फिर वो अंततोगत्वा वो आपको समाप्ति कर देता है। लेकिन जो पाप उन्होंने कर दिया, नाजायज बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लाके बसाया, इस तरीके के नाजायज स्ट्रक्चर खड़े हुए, ये बदनुमा धब्बा है देवभूमि की पवित्र भूमि के ऊपर, और इनका हटना परम आवश्यक है। और ये जो उत्तराखंड सरकार कर रही है उसको साधुवाद के साथ साथ मैं कहूंगा, ये ऐसा अभियान है कि इसका फॉलो थ्रू भी होना चाहिए। अन्य जो जगहें चिन्हित की गई हैं उनके बारे में भी ऐसी ऐतिहासिक कार्रवाई की जाए। जो नाजायज बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं उनके कम से कम वोटिंग राइट हम खत्म कर दें, उनकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए, और उनके देश निकाला के बारे में अगर जो कार्रवाई संभव हो उसके बारे में भी क्रियाशील हो जाए। सर, ये तो वो जगहें हैं जिन पे हम लगातार चर्चा भी करते रहे। बीते दिनों से कई खबरें यहाँ से सामने आई, वेरिफिकेशन ड्राइव भी हुई, तो भी उनमें ऐसे कई लोगों की शिनाख्त हुई। कई आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग पकड़े गए जो यहाँ पनाहगाह लिए हुए थे इन जगहों पर, क्योंकि ये वो एरिया होते हैं जो ग्रे शेड एरिया होते हैं, जहाँ पर आप दूसरी राज्य की सरहद भी होती है। इन लोगों के लिए बड़ा मुफीद होता है इधर उधर आना जाना या शरण लेना। ये एक पहलू है इस पूरी डिबेट का। लेकिन अभी सर ताज़ा खबर है उत्तराखंड से ही, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इन सब मामलों की, डेमोग्राफी चेंज की और जो सांस्कृतिक घुसपैठ की, तो सामने आता है कि अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून समेत 4 जिलों में जो मदरसे चल रहे हैं उनको लेकर के बहुत सख्त कदम उठाया है, और प्रशासन को आदेश दिया है कि वो इस पर फिल्टर करे, गहन जांच करे, और जो बाहरी छात्र हैं जो यहाँ आकर के दाखिला ले रहे हैं,
बड़ी खेप पकड़ी गई सर, बिहार से कई छात्रों को लाया गया, मासूम बच्चों को यहाँ ला करके जो है एडमिशन कराना मदरसों में, बिहार से यहाँ आकर के एडमिशन कराना। तो ये आपको क्या लगता है, ये तो अपने आप में प्रथम दृष्टया ही संदिग्ध मामला लगता है। तो क्या लगता है, ये एक चैलेंज, ये मोर्चा सिर्फ एक तरफ से नहीं है, कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही है सरकार ऐसे मामलों में? भुवन जी, ये जो जिहादी माइंडसेट होता है वो कई मोर्चों पे काम करता है। आपका सही निष्कर्ष है, क्योंकि कई मोर्चों पर आक्रमण हो रहा है, कई मोर्चों पर, और इनका आखिरी प्रति उत्तर पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ दिया जाना चाहिए। पुष्कर सिंह धामी सरकार को साधुवाद पुनः कि उनके द्वारा यह महत्वपूर्ण सर्वेक्षण किया जा रहा है कि ऐसे शिक्षण संस्थान कौन है जो बिहार से ला करके या अन्यत्र से ला करके बच्चे उत्तराखंड में पढ़ा रहे हैं। क्या बिहार में मदरसे खत्म हो गए हैं? बिहार में जितने मदरसे हैं, उत्तराखंड के कम से कम 100 गुना ज्यादा मदरसे बिहार में हैं। इसलिए ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये अननेचुरल है, अस्वाभाविक है कि बिहार का बच्चा आ करके उत्तराखंड में पढ़े, जब तक कि इनके मन में कोई इस तरीके का दूरगामी कोई एक खाका ना हो, रोड मैप ना हो कि इनको लाए तो यहाँ मदरसों में पढ़ाने की नियत से धन उगाई करें मिडिल ईस्ट से, पैसा इनकी आड़ में इनके कंधे पे बंदूक रख करके चलाएं और फिर इनको एन केन प्रकारेण उत्तराखंड में बसा दें, डेमोग्राफी को परिवर्तित कर दें। और सारा गेम प्लान आपका यही है। आपने बिल्कुल सही कहा, देहरादून के इर्द गिर्द और ये 4 जनपद आपने चिन्हित किए हैं, ये सर्वाधिक संवेदनशील हैं, जहां डेमोग्राफिक चेंज करने के उपरांत आप देखेंगे स्थिति भयावह हो सकती थी। लेकिन संतोष का विषय है कि इसके रहते जो कार्रवाई चल रही है, इनके सपनों पे पूरा पानी फिर गया, मंसूबों पे पानी फिर गया, और अब सरकार को और जागरूक रह करके अपनी सक्सेस स्टोरी दूर दूर तक प्रेषित करनी चाहिए, जिससे कि इसी के अनुरूप कार्रवाई पूरे देश में हो। बिल्कुल सर। और जो 4 जिले हैं उसमें देहरादून, हरिद्वार, एक जिले की तो हम बात ही कर रहे हैं उधम सिंह नगर, जहां का ये गुलर भोजपुरा मामला है, और एक जिला नैनीताल भी है। और इन चारों जिलों में जो मदरसे चल रहे हैं उस पर जांच की बात, बाहर से कौन कौन आया इसको लेकर के सीएम ने कड़े तेवर अपने दिखाए हैं, एक आदेश दे दिया गया है। बिल्कुल हम लोग जो बातें कर रहे हैं, ये इनकी कड़ियां आपस में आप जोड़ते चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ये भी एक सहयोगी, इसको आप कह लें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार आने के बाद जिस तरह से मदरसा बोर्ड को खत्म किया गया, एक माइनॉरिटी बोर्ड का गठन किया गया जिसमें तमाम माइनॉरिटीज एक छत के नीचे आकर के समान कानून के तहत, नियमों के तहत चलेंगी, यह फैसला लिया गया। और इसी धामी सरकार में 2023 और 2024 में भी सरकार ने अवैध रूप से जो मदरसे संचालित किए जा रहे हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया था। कई संस्थान बिना पंजीकरण के संचालित पाए गए थे। तो एक तरफ ये कार्रवाइयां, दूसरी तरफ इस तरह की घुसपैठ, ये कुछ जो है वो वाकई अननेचुरल लगता है, जो बात विक्रम जी आपने कही। और हम अपने दर्शकों पर छोड़े चले जाते हैं, हम वापस फिर लौटेंगे सर इस खबर पर, जो भी डेवलपमेंट होगी उसको बताने के लिए। और ये बातें हाईलाइट इसलिए होना जरूरी है क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर चीजें चल रही हैं, कई मोर्चों पर लड़ाई सरकार लड़ रही है। तो इस लड़ाई में हमें भी सरकार का साथ देना है। अगर आम नागरिक की हैसियत से भी आपको कुछ संदिग्ध लगता है, आपको लगता है कि कहीं कुछ ऐसा काम हो रहा है जो राज्य के खिलाफ, देश के खिलाफ है, तो उसके खिलाफ आप भी आवाज उठा सकते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरें आपको देखने को मिलेंगी एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार।